साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा लोगों को बता दूं कि हम किस टॉपिक पर बढ़ रहे हैं, फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ सवाल लेकर। और ये नाज़रीन अच्छी खबर है, पेट्रोल मज़ीद 7 रुपये सस्ता करने के लिए ओगरा ने हुकूमत को सिफारिश कर दी है। इससे पहले तकरीबन 2 माह में 30 रुपये से ज़ायद पेट्रोल सस्ता हो चुका है, जो कि इकोनॉमिस्ट की राय से अलग थी कि इससे बहुत ज़्यादा पेट्रोल नीचे आना चाहिए था। मगर एक और सवाल साथ में ये हुआ कि महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही। अगर इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट ही देख लूँ तो हालिया हफ्ते महंगाई में 0.13% इजाफा हुआ है। एक तरफ पेट्रोल नीचे जा रहा है, सस्ता हो रहा है, मगर महंगाई में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। हालांकि होता यह कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत को ऊपर लगते हैं वैसे ही तमाम अशिया ऑटोमेटिकली महंगी होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर अमरीका हुआ है, मगर डॉलर कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया है। 2 रोज़ के दौरान 2 रुपये 38 पैसे का इजाफा हो गया। इसकी क्या वजह है सलमान साहब, क्या प्रॉब्लम है? अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है सर? देखिए पेट्रोल तो डेफिनेटली सस्ता हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में खासा सस्ता हो गया और उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स पे जो खर्चा आता है उसमें खासी कमी होगी इसी की वजह से। दूसरी बात यह है कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कमी उतनी क्यों नहीं हुई जितनी और तेल की कीमत में कमी हुई है। तो उसके लिए आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा एक क्राइसिस जो है वो रेवेन्यू का भी चल रहा है, टैक्सेस का भी चल रहा है और हुकूमत के जो अखराजात हैं, अभी इतने बड़े बड़े जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, 1200 अरब का एक पैकेज है, उसके बाद और भी पैकेजेस आएंगे, रिलीफ के पैकेजेस हैं। तो हुकूमत को कुछ ना कुछ रेवेन्यूज अपने पास भी रखने की ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक एक इसका इम्प्लीकेशन ये है कि महंगाई जो है अब वो खासी नीचे आ जानी चाहिए, क्योंकि आपने जो नंबर दिया है 0.13 का, जी 0.13%, आपको पता है कि ये अगर एनुअलाइज बेसिस पे करें तो ये कोई 1.5-2% के करीब बनेगा। तो हिस्टोरिकली तो आपको पता है कि पाकिस्तान में 10% से ज़्यादा इन्फ्लेशन थी और अब वो इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है और उसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होगा कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आ जाएंगे। तो इस वक्त जो भी इंटरेस्ट रेट है उसमें और कमी आएगी। तो सलमान शाह साहब, ये पेट्रोल की कीमतें कम होने का फ़ायदा आवाम को तो डायरेक्टली नहीं हो रहा ना? इसका मतलब जिस तरह से आपने पूरी बात की कि हुकूमत को इसका रेवेन्यू भी रखना है, हुकूमत किस तरह से शिकार है परेशानी का, तो ये तो हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है सर, आवाम को तो डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, अवाम, क्योंकि अवाम की हुकूमत है ना, हुकूमत ने अगर कोरोना के लिए कोई खर्चे करने हैं तो वो अवाम के लिए खर्चे होंगे ना। जो भी आपने रिलीफ देना है, जो आपने एहसास प्रोग्राम में कुछ देना है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको देना है, उसके लिए भी रकम चाहिए। हुकूमत जो है वो उसको रेवेन्यू उसके लिए चाहिए। सो ये सारा कुछ अवाम के लिए है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो कोरोना की वजह से जितनी डिस्ट्रप्शन हुई है हमारी सप्लाई चेन्स की, उसकी वजह से आपको पता है कि बेशुमार लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके यहाँ उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, यहाँ उनकी तनख्वाह जितनी थी उससे कम हो गई है। तो ये चीज़ जो है ये भी बहुत ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस इसकी वजह से भी है, क्योंकि जैसे जैसे आमदन लोगों की नीचे आएगी तो उसके साथ साथ फिर आपकी प्रोडक्शन भी नीचे जाएगी और प्रोडक्शन नीचे जाती है तो बेरोजगारी होती है। तो एक बड़ा ये विशेष सर्कल है। ये 100 साल में पहली दफा इस किस्म की एक डिमांड की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुई, वो सिर्फ बीमारी की वजह से ये डिस्टर्ब हो गई। अच्छा सलमान साहब, ये बात भी बड़ी ज़बान ज़दे आम रही कि पाकिस्तान में, क्योंकि एक वबा थी, दिसंबर से उसका आगाज़ हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान में प्री प्लानिंग हुई नहीं कुछ, और फिर उसके बाद सर मुंडाते ही ओले पड़े। हमारे सामने सारी सिचुएशन है। अब ये बताइए, अब 2020-21 का बजट भी है आगे, तो फिलहाल तो डायरेक्ट फ़ायदा कोई आवाम को हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या बजट में आवाम को रिलीफ देने की और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है? कुछ ऐसी भी बातें सुन रहे थे कि शायद टैक्स छूट की भी बातें हो रही थी, कुछ हो रहा है सर बजट में ऐसा? जी देखें, बेशुमार रिलीफ जो है वो दी जा रही है और आपको पता है कि बहुत से जो छोटे कारोबार हैं उन पे टैक्स एग्जेम्पशंस भी दी जा रही हैं, डिफरमेंट दी जा रही है, कर्जे दिए जा रहे हैं।
सो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये कोई एक किस्म का जैसे कहना चाहिए किसी पे एहसान नहीं है। ये एक्चुअली हकीकत है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त इकॉनमी का पहिया चलाने के लिए हुकूमत को बहुत से काम करने पड़ेंगे, जिसमें ये टैक्स रिलीफ भी है और जिसमें आम आदमी को उसकी तक़वियत के लिए उसको लोन्स भी देने पड़े या सीधी सीधी ग्रांट्स और कैश ट्रांसफर्स भी देने की बात होगी। सो पाकिस्तान में जो मेन चीज़ है क्योंकि फैक्ट्रियां जो हैं वो उसी वक्त चलेंगी जब उनकी मसनूआत की डिमांड होगी। और आपको पता है कि हर चीज़ की डिमांड कम हो गई है। अब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसमें भी बहुत कमी आ रही है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत कमी आ रही है। तो ये बहुत सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। सो अगला साल जो है 20-21 का जो होगा उसमें ये एडजस्टमेंट का साल होगा, जिसमें हुकूमत को तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट, हर यूनियन काउंसिल तक कोई पब्लिक वर्क्स करने पड़ेंगे ताकि जो रोजगार लोग हैं उनको कुछ सहारा मिल सके और कुछ काम हो सके और अच्छा सलमान साहब, जब ये कोरोना का आगाज हुआ था ना, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सबकी ये राय थी कि इससे दुनिया जहान में तो मईशत का पहिया जाम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इससे अल्टीमेटली बड़ा फायदा हासिल होगा। वो हम देख रहे हैं कि ये हम बजाय फायदे के हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं हर तरह से, वो चाहे वबाई सूरत हाल हो, मईशत की सूरत हाल हो। मुझे बताइए, ये तो अमरीका का अगर देखा जाए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ टोल वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इन्फेक्ट होने वाले लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, डॉलर भी उनका सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, 2 रुपए से अबव पैसे बढ़ गए हैं आज भी। देखिए अमेरिका में जो है, क्योंकि वो बहुत एक अमीर मुल्क हैं, तो उन्होंने तकरीबन 3000 अरब डॉलर की रिलीफ दी है, स्टिमुलस दी है अपनी इकोनॉमी में, जो कि तकरीबन अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके 15% के करीब वो बनता है जीडीपी का। सो वो अफोर्ड कर सकते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे स्टॉक मार्केट भी आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रही है और वो जो उनका डॉलर है वो भी स्ट्रेंथन हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि हमारे लिए एक तो फ़ायदा ये है कि हमारी इंपोर्ट्स खासी कम हो जाएंगी, पर्टिकुलरली एनर्जी की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जो एनर्जी बिल अपना पे करता रहा है LNG के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, वो पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा था। $100 तक इसकी कीमत होती थी, अब वो $30 पे आ गई है बैरल की। तो उससे पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट में बड़ा फायदा है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान की क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे इतना अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया, तो उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा होगा। ठीक है डॉक्टर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।